सोशल मीडिया में एक वीडियो बड़ा वायरल है जिसमें भारत के दो भगोड़े विजय माल्या और ललित मोदी पार्टी कर रहे हैं। मौका था ललित मोदी की बर्थडे पार्टी का। ये बर्थडे पार्टी 29 नवंबर को हुई थी, जिसका वीडियो अब वायरल हुआ तो आग लग गई। वीडियो एक मिस्ट्री गर्ल के कारण भी फेमस है और इसलिए भी कि वायरल वीडियो में दोनों शान से शेखी पखार रहे हैं। वी आर द बिगेस्ट फ्यूजिटिव्स ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के सबसे बड़े भगोड़े हैं। ये वीडियो शायद इस मंशा से बनाया गया ताकि भारतीय कानून और जांच एजेंसियों का मजाक उड़ाया जा सके। वायरल वीडियो में दोनों के साथ एक मिस्ट्री वुमन भी दिख रही है। कौन है, क्यों है, लोगों को इसके बारे में जानने की ललक हो रही है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्ट्री गर्ल विजय माल्या की पार्टनर पिंकी लालवानी है। पिंकी 2011 में किंगफिशर एयरलाइंस में एयर होस्टेस हुआ करती थी। तब से अक्सर विजय माल्या के साथ देखी जाती। विजय माल्या ललित मोदी देश के भागे हुए भगोड़े हैं। भगोड़ा होना भारत में अपराध है। ऐसे लोगों से निपटने सजा के लिए बना कानून है भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून, यानी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। इसी कानून के तहत विजय माल्या ललित मोदी भारत में वांटेड हैं, लेकिन विदेश में होने के कारण शिकंजे में आ नहीं रहे। हो सकता है इस इंतजार में हो कि किसी न किसी थक हार कर किसी न किसी दिन सरकार भगोड़ा टैग हटा देगी। माल्या और ललित मोदी लंदन में रहकर ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। इधर भारत के अलग अलग कोर्ट में केस मुकदमे चल रहे हैं। सरकार इस बात से घिरी रहती है कि नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या गोलमोल करके भाग गए और सरकार आज तक वापस नहीं ला सकी। ऐसे ही एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने विजय माल्या को आदेश दिया है कि वो कंफर्म करें कि वो लौटकर भारत कब आ रहे हैं। विजय माल्या ने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट के तहत केस को चुनौती दी। माल्या की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड़ ने आदेश दिया कि विजय माल्या हलफनामा देकर बताएं कि वो कब भारत आ रहे हैं। इसके बिना कोर्ट एफईओ एक्ट के तहत दायर केस पर उनकी याचिका की सुनवाई नहीं करेगी। विजय माल्या ने खुद को भगोड़ा घोषित किए जाने को भी कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने शर्त लगा दी कि 12 फरवरी तक उन्हें तय करना है कि सुनवाई चाहते हैं या नहीं। जब तक विजय माल्या खुद अदालत के सामने पेश नहीं होते, तब तक उनकी याचिकाओं पर कोई राहत नहीं दी जा सकती। कानून से बचकर बाहर बैठे व्यक्ति को सुरक्षा देने का कोई आधार नहीं बनता। विजय माल्या खुद तो केस लड़ने के लिए कोर्ट नहीं आ सकते, लेकिन उनकी लीगल टीम अलग अलग कोर्ट में उनके लिए लड़ रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट में माल्या के पक्ष में केस लड़ते हुए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से कहा कि फाइनेंशियल डिस्प्यूट खत्म हो जाने चाहिए, क्योंकि बैंकों ने 6000 करोड़ के बकाये से कहीं ज्यादा ब्याज समेत 14,000 करोड़ की वसूली कर ली है। हम चाहते हैं कि मामला खत्म किया जाना चाहिए। कोर्ट ने पलट कर पूछ लिया कि कोर्ट में आए बिना क्रिमिनल लायबिलिटीज को खत्म किया जा सकता है। विजय माल्या के मामले को लेकर सरकार इतनी गंभीर है कि दिल्ली से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बॉम्बे हाईकोर्ट की सुनवाई में शामिल होने पहुंचे। तुषार मेहता ने भगोड़ा घोषित किए जाने के खिलाफ विजय माल्या की याचिका का विरोध किया। कहा कि कोर्ट की पहुंच से दूर एक भगोड़े को भारतीय कानून चैलेंज करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। ऐसे आर्थिक अपराधी जो देश से भागे हैं, वो वकील के जरिए कोर्ट में केस लड़े। तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि माल्या को भारत लाने के लिए यूके सरकार के साथ चल रही एक्सट्रेडिशन की प्रक्रिया एडवांस स्टेज में है। विजय माल्या एक जमाने में देश के लग्जरी बिजनेसमैन रहे। शराब का बड़ा कारोबार, किंगफिशर जैसी शानदार एयरलाइंस चलाते थे। 900 करोड़ रुपए के गबन के चक्कर में देश से भागना पड़ा। एसबीआई, आईडीबीआई जैसे बैंकों से लोन लिया, लेकिन लौटाया नहीं। जब लौटाने की बारी हुई तो भाग निकले। जांच की फाइल खुली तो लोन लेने के प्रोसेस में धोखाधड़ी का पता चला। एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंक कंसोर्टियम बना, जिसने अपने पैसे वापस पाने के लिए शिकायत दर्ज कराई। तब से विजय माल्या के दिन फिर गए। 2015 में सीबीआई ने पहली एफआईआर की। 2018 में फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट लागू होने के बाद विजय माल्या के खिलाफ इसी कानून के तहत शिकंजा कसा। 2016 में भागे हुए 8
साल हो गए। न माल्या लौट कर आए, न जांच एजेंसियां पकड़कर देश वापस ला पाई। ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों ने ताबड़तोड़ एक्शन लिए, धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोपों में वांटेड घोषित हुए। यॉट से लेकर बैंक अकाउंट तक संपत्तियां जब्त कर ली। विजय माल्या का अरसे से कोर्ट में दावा है कि बैंकों ने जरूरत से ज्यादा रिकवरी कर ली, फिर भी उनका केस खत्म नहीं हो रहा है। माल्या से ये समझ रहे हैं कि सिर्फ पैसों की रिकवरी करने से वो क्लीन चिट हो रहे, लेकिन मामले आपराधिक साजिश, विश्वासघात, फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग के भी चल रहे हैं। कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।